नमस्कार साथियों। साथियों, 18वीं लोकसभा में नगीना लोकसभा क्षेत्र से चंद्रशेखर आज़ाद रावण चुनाव जीत के लोकसभा में आए हुए हैं और उन्होंने अभी लोकसभा के अपने स्पीच में एक मुद्दा उठाया है, चमार रेजिमेंट का। तो उनका कहना है कि इंडियन आर्मी में जो अग्निवीर योजना है उसको हटा के भारतीय सेना की जैसे पहले भर्ती होती थी उसी प्रकार से फिर से भर्ती की जाए और सेना में चमार रेजिमेंट को शामिल किया जाए। तो अब समझते हैं हम कि चमार रेजिमेंट क्या है और क्या है इसका इतिहास। तो दोस्तों, चमार रेजिमेंट जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जो भारतीय सेना उस समय हुआ करती थी उसकी ताकत बढ़ाने के लिए इस रेजिमेंट की स्थापना किया था, जो कि एक पैदल सेना रेजिमेंट थी। दोस्तों, इस रेजिमेंट की स्थापना जो है वो 1943 में किया गया था और ये रेजिमेंट जो है वो जापानियों के खिलाफ बहुत अच्छा युद्ध इन्होंने लड़ा था। जापानियों को मार खदेड़ा था चमार रेजिमेंट ने। दोस्तों, इस रेजिमेंट का जो मुख्यालय था वो जबलपुर मध्य प्रदेश में था। दोस्तों, इस रेजिमेंट में एक विशेष जाति वर्ग के लोग इस रेजिमेंट में शामिल थे और इस रेजिमेंट का जो सिंबल है, जो साइन है, वो भैंसा हुआ करता था, बाइसन हुआ करता था, जिसको जो ये चमार जाति के लोग हैं उनका पशु माना जाता था। वही पशु जो है वो इस रेजिमेंट के सिंबल में है और सिंबल के नीचे द चमार रेजिमेंट लिखा जाता है। दोस्तों, चमार रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने जापान से बहुत ही वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा और वो इतिहास में दर्ज है। उनके मुख्य युद्धों को अगर देखा जाए तो उसमें कोहिमा की लड़ाई हो गई और कामो की लड़ाई हो गई, टोक्यो की लड़ाई, इम्फाल की लड़ाई, रंगून की लड़ाई, सिंगापुर की लड़ाई और बर्मा की लड़ाई। ऐसे तमाम युद्ध हैं जिसमें चमार रेजिमेंट ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जापानियों को और उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश भारत की जो सरकार थी, उसके खिलाफ जो लोग थे उनके ऊपर जमकर हमला बोला और काफी वीरतापूर्वक जो है इन क्षेत्रों में वे लोग लड़े और वहां से जापानियों को मार भगाया। दोस्तों, चमार रेजिमेंट के जो सैनिक थे वे 1943 से लेके 1946 तक लगातार जो है युद्ध लड़ते रहे और 1945 में जब जापान में परमाणु बम गिराया गया तब से जो है जापानी लोग पीछे हटे और जापान से युद्ध विराम हुआ। लेकिन उसके बाद भी 1945 के बाद भी बर्मा की लड़ाई हो गई और तमाम लड़ाइयाँ चमार रेजिमेंट लड़ती रही। दोस्तों, 1 मार्च 1943 को स्थापित ये जो नया रेजिमेंट है इसको 268वीं भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड को सौंपा गया था और 43वें बख्तरबंद डिवीजन का हिस्सा था और उसके बाद कुछ समय बाद इसको तोड़ के 44वें बख्तरबंद डिवीजन का हिस्सा बनाया जब जा रहा था तो उस समय ये टूट के इसको तोड़ के चमार रेजिमेंट जो है बनाया गया। बाद में चमार रेजिमेंट 23वीं इन्फेंट्री भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन का हिस्सा बन गई। दोस्तों, 1944 के मध्य में ये जो रेजिमेंट था उसने इंपीरियल जापानी सेना के खिलाफ बर्मा में जो है युद्ध लड़ना शुरू किया था। इसकी पहली जो बटालियन थी वो नागालैंड से इस बर्मा अभियान को शुरू करती है और चमार रेजिमेंट के द्वारा नागालैंड से शुरू किया गया ये जो बर्मा से अभियान शुरू किया गया था जापानी सेना के खिलाफ, तो इस रेजिमेंट ने भयानक तरीके से युद्ध लड़ते हुए जापानियों को 1945 तक पूरी तरीके से जो है खदेड़ दिया था, जापान में फिर से वापस भेज दिया था। दोस्तों, भारतीय सेना में पदक जो है वो रेजिमेंट के हिसाब से अलग अलग पदक निर्धारित रहते हैं। तो चमार रेजिमेंट का जो पदक था वो हवलदार भगत राम पदक, बर्मा स्टार और युद्ध पदक जैसे पदक इनको दिए जाते थे। तो इसमें जो हवलदार भगत राम का पदक है वो हवलदार भगत राम के नाम से बनाया गया था। तो आइए जानते हैं कि हवलदार भगत राम कौन थे। तो भगत राम जो थे वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले एक चमार जाति के सैनिक थे। उनको पहली बार एक पदक मिला था, सम्मान मिला था, जिसके कारण जो है फिर आगे चल के इस
पदक का नाम जो है हवलदार भगत राम पदक के नाम से जाना गया और इनको जो सम्मान मिला था उस समय पहली बार, उसको लंदन गजट में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, चमार रेजिमेंट के अन्य महान वीर सैनिकों की अगर बात किया जाए तो उसमें मोहनलाल कुरील भी शामिल हैं, जो उन्नाव, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उनका जन्म हुआ था। वे इसी रेजिमेंट में शामिल थे, अधिकारी थे इस रेजिमेंट में। तो मोहनलाल कुरील जो थे वे बर्मा अभियान पे वे भी गए थे। 1944 के मध्य में जो बर्मा अभियान चल रहा था उसमें वे भी गए थे। तो जब उनको आजाद हिंद फौज, जो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने को कहा गया, तब वे जो अंग्रेजी सरकार थी उसका विरोध कर देते हैं। वो विरोध करते हैं कि हम आजाद हिंद फौज के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते हैं, अपने ही देश के लोगों की हत्या हम नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद से उनको बंदी बना लिया गया और कारागार में डाल दिया गया। बाद में यही मोहनलाल कुरील जो हैं वे आजाद हिंद फौज के साथ जेल में मिलकर जो है उनके साथ अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ते रहते हैं। वे आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लेते हैं और स्वतंत्रता पश्चात जो है यही मोहनलाल कुरील जो है वे उन्नाव के एक विधानसभा से चुनाव जीत के आते हैं कांग्रेस पार्टी से। 1952 में वे विधायक के रूप में नियुक्त होते हैं। मोहनलाल कुरील जो थे वे आज़ादी से पहले जो है आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर सिंगापुर में भी इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था और बाद में आज़ादी के बाद में इनको जो है जेल से रिहा कर दिया गया था और वे फिर विधानसभा क्षेत्र से चुन के आए, राजनेता बन गए और उनकी मृत्यु जो है लखनऊ में फिर बाद में हुई। तो इस प्रकार से चमार रेजिमेंट के कुछ विशेष लोग थे जिनके बारे में हमने बताया। दोस्तों, 1943 में बनी ये रेजिमेंट 1946 में इसको भंग कर दिया जाता। उसके पीछे जो प्रमुख कारण हैं वो दो कारण बताए जाते हैं। एक तो इस रेजिमेंट के लोग आज़ाद हिंद फौज से लड़ने के लिए मना कर देते हैं और वे आज़ाद हिंद फौज से नहीं लड़ना चाहते थे। पहला कारण तो ये था जिसके कारण भंग किया गया। दूसरा, अंग्रेज जो है उन्होंने बताया कि युद्ध के पश्चात जो व्यापक विमुद्रीकरण था उसको कारण देते हुए जो अंग्रेजी सरकार थी 1946 में इस रेजिमेंट को जो है भंग कर दिया। दोस्तों, तब से दलित और गैर दलित राजनेता जो हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जो चमार रेजिमेंट है उसको फिर से बहाल किया जाए। जिसमें से प्रमुख नेताओं में देखा जाए तो आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह हैं और कांग्रेस की विधायक उदित राज हैं और अभी हाल फिलहाल में चंद्रशेखर आजाद रामड़ जो हैं उन्होंने इस रेजिमेंट की बहाली पर बात किया है। मनोहर पर्रिकर जी जब रक्षा मंत्री थे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है उन्होंने एक पत्र लिखा था मनोहर पर्रिकर जी को इसकी बहाली को लेकर। तो उसमें जो इस रेजिमेंट के हरियाणा के 2-3 लोग थे वे भी इसमें शामिल थे पत्र को मनोहर पर्रिकर जी को देने के लिए, और जिसमें कहा गया था कि भारत में तमाम धर्म जाति के लोगों के नाम पे रेजिमेंट चल रहा है, तो 1946 में भंग की गई चमार रेजिमेंट को भी फिर से बहाल किया जाए और सेना में जो है चमार रेजिमेंट को लाया जाए। दोस्तों, भारतीय सेना में रही 1943 से 46 तक अपना अहम योगदान देने वाली चमार रेजिमेंट के बारे में हमने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।